मैं कहता हूं अगर तुम अपने मन को नाम में लगा दोगे तुम्हारा काम और कोई पूरा करके आ जाएगा, जैसे भक्तों के और काम किए हैं। लेकिन ये ना सोच लेना कि कोई ज़रूरी काम छोड़ के कह दो कि आज तो मैं वो काम उड़े वो वैसे ही पूरा करवा लूँगा, ऐसे नहीं। स्वाभाविक रूप से वो तुम्हारा काम बोला है। अगर सच्चे मन से तुम भक्ति करोगे तो अपने आप मालिक तुम्हारे सारे कार्य पूरे करेगा। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग विषय है उसे महाराज ने बताया कि हमारा देश कर्म प्रधान का देश है। हम जिस तरह कर्म करेंगे हमको उसका फल वैसा ही भुगतना पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का बुरा नहीं करते, तो निश्चित ही हमारा भी अच्छा हुआ, हमारा कभी बुरा नहीं हो सकता। और अगर हम दूसरा बुरा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं या निंदा करते हैं, तो हमारा पक्का बुरा होगा। तो इसलिए महाराज ने कहा कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए और दूसरों के परोपकार काम करने चाहिए। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार हो सकेंगे। राधा तो कर्मा बाई कहती है, थाली भर के लाई खींचड़ो, थाली भर के खींचड़ा ले आई हूँ और मैं भोली लोड़ी हूँ, खा ले। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिम मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, कर्मा बाई जाट की। कहती थाली भर के खिचड़ी ले आई हूँ, जिम ले। और लूखी नहीं लेके आई, घी भी है साथ में, लेकिन तू जिमता ही नहीं है। के कारण पंडित जी तो चले गए, मेरी जिम्मेवारी लगा के गए। आप सोचते होगे वो आओगा जब खाऊंगा। ये तेरे गोरे गोरे गाल हैं, ये सूख जाएंगे तो कमज़ोर पड़ जाएगा। के पता पंडित जी कब आएंगे, तू कब जब तक भूखा बैठा रहेगा क्या? अब क्या खाता है मुझे क्या पता। पंडित जी भोग लगाते थे, मैं भी बना के लेके आई हूँ, मेरे से जैसी बनी है वैसी तू खा ले। अब क्या खा ले, उसमें मूर्ति में कोई प्राण थोड़े हैं, लेकिन उसकी जो यहाँ की आवाज़ दी हुई है प्रभु सुनता है। प्रभु कोई साथ में आकाश पे नहीं है, आसपास में है, कण कण में है, देखता है, उसकी बातें सुनता है, उसके भोलेपन पे हंसता है, उसकी श्रद्धा को देख के क्या कहता है, प्रवचनों को पूरा सुनिए। और वो कहती है कि जिम ले, लेकिन कहाँ से जिम ले? दरवाजा बंद करती है, कभी खोलती है, फिर आगे देखती है, नहीं। और कहती है कि क्यों नहीं जिमता, पंडित जी का क्या पता। और कहती है दादो तुम्हारो गाम गयो, बेरा न कदे आवेगो, दादा के भरोसे सामरा भूखो ही मर जावेगो। कि दादे का भरोसा थोड़ा है, बता के नहीं गया कितने दिन में आएगा, लेकिन अगर देर लगी तो भूखा मर जाएगा, खा ले। नहीं खाता, बोले कि आज जिमाऊं तने खींचड़ो, घाले राबड़ी छाछ जी, जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, कर्मा बाई जाट की। कि मैं जिमान लग रही हूँ बैठ के, तू जिम ले, दादा की बाट ना देखे। गांव गए हुए आदमी का पता कब आवे, कोई काम और हो जाए तो इतने दिन थोड़ा भूखा रहेगा, और तू भूखा रहेगा तो मैं भी नहीं खा सकती। क्योंकि पंडित जी आपको भोग लगा के खाया करता, मैं देखा करती। आप भोग लगा लोगे तो मैं भी खा लूँगी, अगर आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं कैसे खा लूँगी। फिर कहती है मैं तंग आ गई तेरे से, बिल्कुल ताने देती है। उस प्यार में ताना, कितना ताना देती है, लेकिन सच्चाई है दिल में। कहती है बार बार मंदरिए न मुंदू, बार बार मैं खोलती, कैया कोनी जिमो सामरा, मैं करड़ी करड़ी बोलती। कि देख मैं करड़ी भी बोलूँ, लेकिन आप क्यों नहीं जिमते, क्यों नहीं जिमते? आप जिमो, भोला ढोला भक्त जिमावे। कि मैं भोड़ी ढोड़ी हूँ, जिमन में के आठ जी। कि मैंने इतना को नहीं पता कि कौन सी चीज़ जरूरी है, किस लिए, किस बात के कारण आप क्यों नहीं जिमते। जिम लो, मेरी बात मान लो, 2-3 दिन हो गए, तुम भी भूखा और मैं भी भूखा। परमात्मा जब अपने भक्त को भूखा देखता है, वो सुखी रह सकता है? शिष्य भी अगर दुखी है तो गुरु उसके कर्म काटता है, उसके दुख को ले लेता है।
लेकिन शिष्य की ऐसी तड़प होनी चाहिए ना। अब गीत कर्मा के गा दिए, गीत भेलणी के गा दिए, और किसी के नामदेव के, कबीर साहब के, नानक साहब के, पलटू साहब के, उनके गीत गाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को दाव पर यूं लगा दिया था। उन्होंने जब कोई अपने विचारों में दृढ़ता लाए, संयम बरता, और उन्होंने इतने अपने आप को पूर्ण रूप से तन से, मन से, धन से समर्पण कर दिया। उन्होंने परवाह नहीं करी कि चाहे प्राण क्यों ना निकल जाएं। और फिर उसमें कहती है कि हाँ शायद गलती होगी मेरे से कि पंडित जी तो पर्दा लगाया करता और मैंने पर्दा लगाया को नहीं, इसलिए शायद शर्म का मारा नहीं चिंता होगा। फिर कहते पर्दा लाना भूलनी सांवरा, पर्दा फिर लगायो जी, धाबड़ी आली ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी। पर्दा लगाया, देखती है पर्दा उठा के खिचड़ी खाने लग रहे। बोले कि वाह, आ गई अकल ठिकाने, अब खिचड़ी खाने लग गया ना। हाथ पकड़ लिया कि सारी नहीं खाना, बराबर भूखी हूं मैं भी खाऊंगी। ये झूठ नहीं, ये सत्य बात है। जिनके दिलों में भक्ति, प्रेम, दया ये ठाठे मारती हैं, उनके सामने ये साक्षात रूप में ये चीजें प्रकट होती हैं। और ये बात जब हो जाती है, खुश होती है बहुत। कहती है कि जब पंडित जी आए, बोले पंडित जी आइंदा के लिए मैं आपकी जिम्मेवारी नहीं उठूंगी, आपने बहुत गलत काम कर लिया, ये तो बहुत हठीला है, ये तो तेरी हिम्मत है, तू रोजाना कैसे खिला देता है इसको। मेरा 4 दिन में मुश्किल से कल के बाद खाना शुरू करा, भूखा मरता इसने, नहीं तो मेरी बात नहीं मानी इसने। बोली कभी मैं हाथ धोती, कभी बर्तन साफ करती, फिर भी पता नहीं इसको किस चीज़ का हो गया। बोले कि पंडित जी हैरान हो, बोले हैं क्या? बोला रोज़ाना मैंने तो खिलाया है। बोले अब ठीक है, अब तो रोज़ाना खाता। बोले मेरे सामने खिला देगी? क्योंकि पंडित जी के सामने कभी खाया ही नहीं था। सच्चाई तो उसके दिल में थी। पंडित जी तो भोग पर्दा लगा के एक बार रखे, उसके सामने खुद भोग लगा लेता था। जब कहने लगे कि हाँ, बोले कि हाँ ज़रूर दिखा दूंगी। अगले दिन जब कहने खींच लेके आई और कहने लगी कि जी, बोला कि बेटी सबके सामने ऐसी बात नहीं, जो दिल, जो विश्वास और जो श्रद्धा तेरी है वो इसके दिल में वो सच्चाई नहीं है, इसलिए सबके सामने ऐसे काम नहीं होते। तेरे दिल में जितनी सच्चाई और प्रेम और दया है, इतनी अगर इसके दिल में होता तो इसको भी मैं प्रकट होकर दिखा देता, लेकिन ये तेरे लिए ही है, अब मैं इसके सामने प्रकट होकर नहीं दिखाऊंगा। तो जब इंसान के दिल में, खुद के दिल में सच्चाई होती है और वो कुछ करना चाहता है, परमात्मा की शक्ति उसके साथ आके खड़ी हो जाती है। सतगुरु साक्षात रूप में परमात्मा होता है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मैंने परमात्मा का संग किया, साक्षात रूप में देखा है। कदम कदम पर ऐसे ऐसे बातें दिखाई कि पूछो ना। वो सब के सब सारी दुनियादारी की बातें, इधर उधर की बातें, छल कपट की, बेईमानी की बातें, सब उनको दिखा देते हैं कि किस चीज़ में क्या गुण है, क्या दोष है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उनको क्या मिलता है, उनका क्या परिणाम होता है। कितनी बार अगर मैं गिनानी शुरू को तो कोई अंत नहीं, लेकिन उन चीज़ों से क्या मिलता है आदमी को, मिलता है उसके बाद में, जब वक्त गुजर जाता है फिर इंसान के बुद्धि में आता है। जब तो हम सोच लेते हैं कि ये बात ऐसे ही कहने सुनने की है, दूसरे की बातों की तो गिनती करते हैं, गुणगान करते हैं और उनको बड़ी रुचि करके दूसरों को बताते हैं, लेकिन अपने लिए उनको अपनाने में हमें बहुत मुश्किल होती है, बहुत परेशानी हम मानते हैं कि हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ये पूरी यकीन के साथ यकीन दिलाता हूँ कि दृढ़ता के साथ अगर तुम जो नाम आपने लिया है उस नाम का सुमरण मात्र भी कर लोगे तो भी तुम्हारे कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। कम से कम कुछ भी नहीं करते तो उस नाम का सुमरण किया करो। अगर तुम्हारे से गलती होती है, पाप कर्म कोई हो जाता है, जाने में अनजाने में कोई हो जाता है, तो वो कम से कम उस नाम के सुमरण से उन पापों से तो मुक्त हो जाओगे। नाम के सुमरण में भी बहुत शक्ति है, लेकिन हम तो क्या है कि सुमरण तो दूर की बात रहे, कभी उसको याद भी नहीं करते। अगर याद करें तो ये हालत नहीं होगी कि 1 मिनट में भाग लिए खाना खाने के लिए। किस लिए आए थे? सत्संग के लिए आए थे। उस ज्ञान की भूख जिसको होगी उसको रोटी की जरूरत नहीं है। तो ये 2 रोटी तो कहीं भी मिल जाएंगी। जैसे उसने कह दिया था ना कि बीमारी का, रोग का इलाज तो डॉक्टर हकीम भी कर देंगे,
बोले कि तुम्हारा गुरु बीमारी रोग की भी दवाई देता है। बोले ये तो डॉक्टर हकीम भी कर देंगे, क्या बड़ी बात है ये। उनके पास जो चीज़ मिलती है वो चीज़ कौन लेगा, जोरी को परख होती है। लेकिन अगर किसी ऐसे ही चीज़ों की ज़रूरत है तो ये बाज़ार बहुत लंबा चौड़ा है संसार का, उन चीज़ों को लोगे लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। जो चीज़ हमारे काम आने वाली है वो तो गुरु का नाम जो दिया हुआ है वही हमारा सब पापों से मुक्त करवा के हमारे जीवन को सफलता की मंजिल पर पहुंचाएगा और इस जन्म मरण से पीछा छूट जाएगा। जन्म की, दिनों की, सालों की गिनती ना करो, अपने कर्मों की गिनती करो। कितने बुरे कर्म हमने त्याग दिए, कितने अच्छे कर्म हमने अपना लिए। दूसरे के दोषों को देखने का मन ना रखो। जो कर सकते हो तो तन से, मन से, धन से सेवा करो। अपने आप को मन, वचन और कर्म से पवित्र और शुद्ध बनाओ। तुम्हारा जीवन अपने आप हो जाएगा। अपनी कमाई पे, अपने काम पे नियत रखो। नियत को साफ रखोगे तुम्हारे सब काम अच्छे हो जाएंगे। अरे 2 रोटी की ज़रूरत है, बाकी संसार के पदार्थ तो यहीं छोड़ के जाओगे, किस लिए उनके लिए इतनी भाग दौड़ करते हो, क्या मिलेगा। लेकिन ये इंसान फंस जाता है, एक दूसरे को देख के करता है। स्वामी जी महाराज ने उसको ये कहा कि संसार जिस भाव में बहा जा रहा है हम भी उसी में बह जाते हैं। देखो सब जगजात बहा, देख देख गति या जग की, बार बार मैं वर्ण कहा, चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक रहा। कि हमने कितने दुख रहे, जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कहीं न चैन लया। पाप पुण्य बस विपत्या भोगी, नहीं सतगुरु की शरण गया। हम पाप और पुण्य बस में दुख विपत्या भोग लेते हैं लेकिन गुरु की शरण नहीं लेते। अब ये देह मिली कृपा से, कितनी कमाल की बात कही है। अब ये देह मिली कृपा से, करो भक्ति जो कर्म दया, अब की चूक माफ नहीं होगी। अब की चूक माफ नहीं होगी, क्योंकि इंसान का चोला बार बार नहीं मिलता ना। तो इसलिए वो करो भक्ति जो कर्म दया, अब की चूक माफ नहीं होगी। नाना विधि के कष्ट से, नाना विधि के दुख होंगे, आगे भोगोगे। तो राधा स्वामी दयाल ने ये जीवों के लिए ऐसा अवसर दिया है, इतना सरल, सुगम, सादा, सीधा, जिसको सब कोई कर सकते हैं। ऐसा हम ये संत मत का नाम को प्रकट करके रास्ता खोल दिया कि जीव सहज में मुक्ति पा लेते हैं। इसलिए टाइम निकाल के, चाहे कितना ज़रूरी काम क्यों न छोड़ना पड़े, मैं कहता हूँ अगर तुम अपने मन को नाम में लगा दोगे तुम्हारा काम और कोई पूरा करके आ जाएगा, जैसे भक्तों के और काम किए हैं। लेकिन ये ना सोच लेना कि कोई ज़रूरी काम छोड़ के कह दो कि आज तो मैं वो काम उड़े वो वैसे ही पूरा करवा लूँगा, ऐसे नहीं। स्वाभाविक रूप से वो तुम्हारा काम बोला है। अगर सच्चे मन से तुम भक्ति करोगे तो अपने आप मालिक तुम्हारे सारे कार्य पूरे करेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारी साध संगत जी, हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे कि आपने सत्संग में सुना कि महाराज ने बताया कि अगर हम कुछ समय का नाम सिमरन भी करते हैं तो नाम सिमरन किस तरह हमारे जीवन को बदल देता है, किस तरह हमें पाप कर्मों से बचाता है और किस तरह हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। और जैसा कि महाराज ने बताया कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे जो हमारा जीवन है वो सुधर सके, हमारा जीवन सार्थक बन सके। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सुधारिए और अपने जीवन को एक अच्छे रास्ते पर लेके आइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।